नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रात रात भर घूमना पसंद करते हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप रात में बाहर निकलना ही छोड़ दें, क्योंकि आज मैं जो घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर वो किसी के साथ हो जाए तो वो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। मेरा नाम ध्रुव है और मैं अभनपुर जिले के एक बाहरी इलाके की कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी उम्र लगभग 21 साल है। एक दिन मेरे दोस्त का बर्थडे था। उसने एक रिसोर्ट में पार्टी रखी थी। सारे दोस्त वहां पहुंच चुके थे और मैं भी शाम करीब 7 बजे घर से निकल गया। घर वालों ने मुझे मना भी किया था कि अगर ज्यादा रात हो जाए तो वहीं रुक जाना, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। पार्टी में हम सब ने खूब मस्ती की, खाना पीना हुआ, थोड़ी बहुत बियर भी पी। देखते ही देखते रात के 1 बज गए। घर से कॉल आया, लेकिन तेज म्यूजिक की वजह से मैं फोन नहीं उठा पाया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं सीधा घर निकल जाता हूँ। मैंने दोस्तों को बताया और अपनी स्कूटी से घर के लिए निकल पड़ा। मेरा घर करीब 5 किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक सुनसान इलाका पड़ता था, चारों तरफ खेत, बड़े बड़े पेड़ और एक लंबी सी सड़क। रात के लगभग 2 बज चुके थे। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक मेरी स्कूटी बंद हो गई। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां 2 छोटे बच्चों के आकार के प्रेत रहते हैं, जिन्हें लोग छतिया मटिया कहते थे। मुझे वो बात याद आई और मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा दिख जाए तो मजा आ जाए। मुझे पेशाब लगी थी तो मैं उसी पेड़ के पास चला गया। उसके बाद मैंने सोचा कि स्कूटी को धक्का देकर घर तक ले जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने पेड़ को पार किया, मेरी स्कूटी अचानक बहुत भारी लगने लगी, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी स्कूटी को धक्का देकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन मन में साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे है। थोड़ी दूर जाकर एक मोड़ आया, जहां से मेरा घर सिर्फ 500 मीटर दूर था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मैं दंग रह गया। सामने फिर वही पेड़ खड़ा था। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो, रो रहा हो, फुसफुसा रहा हो। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता ही गायब हो चुका था। मैं लगभग आधे घंटे तक भागता रहा, लेकिन बार बार वही पेड़ सामने आ जाता। तभी अचानक किसी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। मैं जमीन पर गिर गया। जब मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली शराब की बोतल पड़ी थी। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। तभी मेरे सामने वो दोनों आ गए, 2 छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उनके सिर पर बड़े बड़े सींग थे और आंखें पूरी लाल। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हमें बलि चाहिए। मैं कांपते हुए बोला, मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा, तुमने हमारी जगह पर नशे में अपमान किया है, अब तुम्हें बलि देनी होगी। मैं डर गया और बोला, मैं मुर्गी की बलि दे दूंगा, बस मुझे जाने दो। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर वो गायब हो गए। मैं किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस रात वो मेरे कमरे में आ गए, मेरे सीने पर बैठ गए और मेरा गला दबाने लगे। उन्होंने कहा, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। अगले दिन से अजीब चीजें होने लगी। घर में आवाजें, छत पर बच्चों की हंसी। फिर एक दिन मुझे खेत में पैसों से भरा बैग मिला। धीरे धीरे मैं अमीर बनने लगा। 2 साल में मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन एक रात वो फिर आए और बोले, अब तुम्हारी बारी है, हमें तुम्हारे परिवार में से किसी एक की बलि चाहिए। मैंने मना कर दिया और उसके बाद सब खत्म होने लगा। मेरा बिजनेस डूब गया, पापा की नौकरी चली गई, मम्मी बीमार पड़ गईं और एक दिन दोनों को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दोस्तों, अगर आप रात में कहीं जाते हैं तो कभी भी ऐसी जगहों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर चीज़ जो दिखती है वो सच नहीं होती और हर बात जो सुनी जाती है वो झूठ भी नहीं होती